कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि रेलवे क्रीपर की कटिंग कैसे लगाई जाती है। अब देखिए, जैसे कि मैंने ये 2 कटिंग्स लगाई थी इन क्रेट्स में। कटिंग लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन मंथ्स में लगानी है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, सपोज़ ये जो रेलवे क्रीपर है उसकी एक शाख है, ये कदरे मोटी है। और इसी तरह अगर ये देखिए, ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं। आप कोई भी शाख ले लीजिए, चाहे ये हो या इस तरह की पतली। अब ये कम से कम 6 इंच या 10 से 12 इंच की भी आप कटिंग ले सकते हैं। उस कटिंग को काट लीजिए। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि उसमें 2 से 3 नोड एरियाज़ आएँ जो कि आपने ज़मीन में लगाने होंगे। वैसे एक नोड एरिया भी चल जाता है, जैसे कि ये एरिया अगर सिर्फ इतना भी ज़मीन में जाता है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, तब भी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगी। और रेलवे क्रीपर की कटिंग साल में तकरीबन 10 महीने तक आप लगा सकते हैं, एक्सेप्ट जो सर्दियों के 2 महीने यानी कि दिसंबर और जनवरी। देखिए, मैं एक कटिंग यहाँ से लेता हूँ। ये मैंने हाथ से इसे तोड़ लिया। ये तकरीबन 7 से 8 इंच होगी। और लेट से एक मैं ये ले लेता हूँ मोटी वाली। इस पर ये देखें, मैंने 2 कटिंग्स ली हैं और इन्हें मैंने कटर से नहीं काटा, वैसे ही इसे मैंने काट लिया। अब लेट से इससे आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। मैं तो सपोज़ ये हाथ से ही सुराख कर लूँगा। सुराख करने के बाद ये जो कटिंग है, इसके नीचे वाले जो लीव्स हैं वो अलहदा कर दूँगा और कुछ इस तरह से ज़मीन में लगा दूँगा। और इस कटिंग को मैं कुछ यहाँ हाथ से सुराख कर लिया, क्योंकि मिट्टी बहुत नरम है, इसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब कुछ ही दिनों में ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगी। और मुझे याद है, जब मैंने इस रेलवे क्रीपर को लगाया था तो मैंने कुछ इस तरह की इसकी कटिंग ली थी, ये बिल्कुल बारीक सी। और सितंबर का मंथ था, इसने 1 से 1.5 हफ्ते में अपनी रूटिंग स्टार्ट कर दी थी। आप इसे किसी भी पॉट में लगा सकते हैं या ज़मीन में। अच्छा रिज़ल्ट तो इसे ज़मीन में लगाने से ही मिलेगा।